नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अनवी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी पंडित, विच इज योर इंडियन रियल एस्टेट लर्निंग डिजिटल पाठशाला। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक न्यू इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी बलून लोन के बारे में। व्हाट इज दिस एंड वेयर डज इट गेट यूज्ड इन इंडियन रियल एस्टेट प्रैक्टिस? हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो गाइस, बलून लोन एक ऐसा लोन होता है जिसकी खास बात ये होती है कि बलून लोन के बोरोअर को बलून लोन के रीपेमेंट ड्यूरेशन में सिर्फ छोटे छोटे इंटरेस्ट वाले पेमेंट्स ही करने होते हैं। मतलब कि एवरी मंथ बलून लोन बोरोअर का उतना ज्यादा पैसा लोन की रीपे करने में नहीं जाता कंपेयर टू इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट मीन्स EMI बेस लोन बोरोअर के। बट गाइस, बलून लोन के रीपेमेंट के एंड में बलून लोन के बोरोअर को एक बड़ा अमाउंट वन स्ट्रोक में रीपे करना होता है, जिसे बलून पेमेंट कहा जाता है। और गाइस, ये बलून पेमेंट ऐसे ही होते हैं जैसे कि एक बड़े से बलून को फूलाना। आप स्लोली थोड़ा थोड़ा पैसा लोन के रीपेमेंट में डालते जाते हो और एंड में एक बड़ा सा अमाउंट आप वन स्ट्रोक में लोन को रीपे कर देते हो। एंड गाइस, याद रखिए, ये लोन रीपेमेंट स्ट्रक्चर कुछ लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इसमें उनको लोन के रीपेमेंट के दौरान ज्यादा पैसा रीपे नहीं करना पड़ता। तो गाइस, अगर कोई बोरोअर डिसिप्लिन्ड है और साथ ही वो कॉन्फिडेंट है कि वो बलून लोन के रीपेमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो विदाउट डाउट बलून लोन उस लोन बोरोअर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए गाइस, अब इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल में टू पर्सन्स के बीच हो रहे कॉन्वर्सेशन से समझते हैं। गाइस, इस एग्जाम्पल में टू पर्सन्स का कॉन्वर्सेशन हम देखेंगे जिसमें फर्स्ट पर्सन, जिनका नाम मिस्टर शैलेंद्र नाथ है एंड ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एंड अनदर पर्सन का नाम है मिस्टर देबाशीष, जो कि एक प्रॉस्पेक्ट प्रॉपर्टी बायर है एंड बाय प्रोफेशन वे एक स्मॉल बिजनेस ओनर है और मिस्टर शैलेंद्र नाथ के क्लाइंट है। नाउ लेट्स बिगिन। शैलेंद्र नाथ जी, बाकी सब तो ठीक है, बट एक दुविधा है जिस वजह से शायद मैं इस डील में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्या बात है देबाशीष जी, कैसी दुविधा? शैलेंद्र नाथ जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूं और हमारे लाइन के बिजनेस में हर महीने की कोई फिक्स इनकम नहीं होती। तो मैं यही विचार कर रहा हूं कि मुझे कहाँ कोई बैंक लोन देगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, क्योंकि मेरी मंथली इनकम तो कोई फिक्स नहीं है, मेरी इनकम तो फ्लक्चुएटेड है। बस इतनी सी बात देबाशीष जी। सो गाइस, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़े और जाने कि शैलेंद्र नाथ जी ने देबाशीष जी को क्या सल्यूशन दिया देबाशीष जी की चिंता का। उससे पहले फिर एक बार मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बहुत ही जल्द हमारी रियल एस्टेट डिजिटल पाठशाला की न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है। और अगर आप भी इंडियन रियल एस्टेट को और ज़्यादा गहराई से जानना या सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइस, चलिए अब हम आगे जानते हैं कि शैलेंद्र नाथ जी ने देबाशीष जी की प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन दिया। देबाशीष जी, मेरे पास आपके इस प्रॉब्लम का सिंपल सल्यूशन है जो आपके इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देगा, और ये सल्यूशन आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली साबित होगा। और देबाशीष जी, आपके इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है बलून लोन। आप बलून लोन के ऑप्शन से इजीली अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और ये बलून लोन एक ऐसा लोन होता है जहां आपको हर महीने सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन
इस लोन के टर्म के एंड हो रहे टेन्योर के समय आपको एक फुल एंड फाइनल पेमेंट वन स्ट्रोक में लोन को क्लोज करने के लिए पे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है 15 इयर्स के रीपेमेंट पीरियड के लिए, तो इस लोन के रीपेमेंट के रूप में अप्रॉक्स आपको हर महीने 10,000 रुपीस पे करना पड़ेगा। लेकिन जब 15 इयर्स पूरे होते आएंगे उस समय आपको अप्रॉक्स 10 लाख रुपीस का पेमेंट लोन को क्लोज करने के लिए वन स्ट्रोक में पे करना पड़ेगा। और देबाशीष जी, आपके इस वन स्ट्रोक में किए जाने वाले पेमेंट को बलून पेमेंट कहते हैं। देबाशीष जी, देखा जाए तो बलून लोन का रीपेमेंट कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप किसी बलून में थोड़ा थोड़ा करके हर महीने हवा भरते जा रहे हैं। मीन्स आपके द्वारा रीपे किया जा रहा स्मॉल स्मॉल अमाउंट का पेमेंट आपके बलून को फूला रहा है और आपके इस एक्शन से वो बलून धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और फिर आपके द्वारा कंटिन्यूअस बलून लोन के रीपेमेंट करते रहने की वजह से अब वो बलून अपने 15 इयर्स की एज में आते आते पूरी तरह से फूल जाता है। मीन्स आपका बलून लोन अपने लोन टेन्योर के एंड पीरियड में आ जाता है और फिर अब आपको उस बलून को फोड़ने के लिए एक आखिरी झटके को देने की जरूरत होती है। दिस मीन्स आपको उस लोन के रीपेमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक बड़े अमाउंट की रीपेमेंट वन स्ट्रोक में करनी होती है। बट एक बात ध्यान दीजिए देबाशीष जी, बलून लोन को लेना बोरोअर को इजी तो लगता है, लेकिन इस लोन के रीपेमेंट में बोरोअर को बहुत ही फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड और मैनेजेबल होना होता है। सो गाइस, यहाँ देखा आपने कि कैसे मिस्टर शैलेंद्रनाथ ने अपने एक्सपीरियंस की वजह से मिस्टर देबाशीष जी की प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर दिया। और अगर आप भी एक इंडिपेंडेंट रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन अगेन आई रिपीट, you can join our new batch of Indian real estate learning, where you learn from basic to advanced about Indian real estate industry. And after the completion of the course, you can start your career very smoothly in this dynamic and shining industry. And now, at the end, मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी guys कि if you found this video informative, then please like and share this video, subscribe to our channel and press the bell icon. और guys, हम बहुत ही जल्द एक न्यू इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।